हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवीएच मार्केट एनालिसिस में। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस कई ट्रेडिंग सेशन में देखा कि मार्केट में जो है हमें लगातार फॉल देखने को मिल रहा है और लगातार निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स जो है हमें टूटते हुए ही दिखाई दे रहे हैं और इन इंडेक्सेस की गिरावट का असर हमें ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड, जैसे इकोज मोबिलिटी का जो है आईपीओ हमें सितंबर में लिस्ट होते हुए दिखाई दिया था। अगर स्टॉक की बात करें तो इकोज मोबिलिटी का स्टॉक जो है एनएससी पर 16% के प्रीमियम पर हमने ओपन होते हुए दिखाई दिया था और 390 रुपये पर जो है स्टॉक हमें एनएससी पर लिस्ट होते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद जो है हमें स्टॉक में एक बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। सो फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो है 594 रुपये का जो है अपना 52 वीक हाई लगाया हुआ है। स्टॉक ने जो है ऑलमोस्ट 600 रुपये जो है हाई टच करने ही वाला था, लेकिन एट सडन या फिर हमें स्टॉक में जो है एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि जो है आईपीओ के बाद जो है थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन में भी लोग अपने जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और जिन्होंने नहीं किया होता तो वो उन्होंने जो है यहाँ पर जो है स्टॉक ऊपर गया था, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और जिसकी वजह से हमें स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिला। स्टॉक जो है लगातार नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट अगर 52 वीक हाई से देखा जाए तो स्टॉक जो है 217 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा गिरावट आ चुकी है स्टॉक में। एक तो जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और दूसरा यह है कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी स्टॉक में हमें कोई तेजी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर थोड़ी बहुत तेजी बनती है तो मार्केट की गिरावट के कारण जो है हमें फिर से स्टॉक पर जो है दबाव पड़ते हुए दिखाई देता है और स्टॉक जो है हमें नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो 368 रुपए का जो है स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया हुआ है और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में उसके प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा जो है वॉल्यूम उठाई गई थी, वॉल्यूम हुई थी, यानी कि 5 लाख की जो है इसमें वॉल्यूम देखने को मिली और उसमें से कि लगभग जो है 2 लाख रुपए की जो है 2 लाख शेयरों की जो है हमें उसमें डिलीवरी उठाती हुई दिखाई दी। अगर उससे प्रीवियस देखे तो ये वॉल्यूम हमें कम दिखाई दे रही थी। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में जो है 4 लाख की वॉल्यूम हुई थी। उसके बाद जो है हमें जो है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इसके वॉल्यूम में जो है इंक्रीजमेंट देखने को मिला। अगर स्टॉक के फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक का जो है ROE है जो लगभग 46 रुपीज का है और अगर स्टॉक की कंपनी की मार्केट कैप देखी जाए तो कंपनी की मार्केट कैप जो है 2.2 हजार करोड़ की जो है मार्केट कैप है और कंपनी का रेजिस्टेंस देखा जाए तो 385 रुपये पर जो है हमें इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक ने जो है 385 रुपये का रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो हमें इसमें दोबारा से तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर इसमें एफआईज की होल्डिंग देखी जाए तो इस क्वार्टर में जो है एफआईज की होल्डिंग जो है इसमें बढ़कर आई है, यानी कि एफआईज जो है इस स्टॉक में हमें खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस पिछले क्वार्टर की बात करें यानी कि जून क्वार्टर में जो है एफआईज की होल्डिंग थी 4.29 और जो कि अब यानी सितंबर क्वार्टर में बढ़कर जो है 9.72 हो गई है, यानी कि इस स्टॉक में एफआईज जो है हमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भी जो है म्यूचुअल फंड में हमें थोड़ी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड में अगर जून क्वार्टर में जिसकी होल्डिंग 0.09% थी जो कि अब डिक्रीज होके 0.01 रह गई है, यानी कि म्यूचुअल फंड के जो है होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एफआईज जो है इस स्टॉक पर हमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं और उनकी जो है होल्डिंग भी हमें बढ़ती ही दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड, जैसे कि इकोज मोबिलिटी के बारे में आपको पता है कि एक
ट्रैवलिंग एजेंसी है, यानी कि जो है ये एम्प्लॉयज़ को जो है कंपनी के ट्रैवलिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। और इवेंट्स के लिए भी जो है ये वैन बसेस वगैरह जो है मिनी बसेस वगैरह प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी जो है कई सालों से इस बिजनेस में इंगेज है, लेकिन जो है कोरोना काल में यानी कि उसमें हमें इसके बिजनेस में थोड़ा डाउन ट्रेंड आते हुए दिखाई दिया था, जो है लॉसेस आते हुए दिखाई दिए थे, जो प्रॉफिट है वो कम हो गए थे, क्योंकि कोरोना के कारण जो है लोग बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है हमें पिछले 2 सालों की गिरावट के बाद जो है स्टॉक में 2023 में हमें जो है इसके प्रॉफिट जो है बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। और कंपनी ने जो है 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और अब कंपनी जो है दोबारा से भागने के लिए तैयार है, और इसका स्टॉक भी हमें जो है भागने के लिए तैयार लग रहा है। और जो भी स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली थी वो गिरावट सिर्फ जो मार्केट के कारण थी, क्योंकि जो है मिड कैप स्मॉल कैप्स में हमें जो है बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और इसी वजह से हमें स्टॉक्स में भी जो है इक्वल मोबिलिटी में भी जो है गिरावट देखने को मिली। ऑलमोस्ट निफ्टी इंडेक्स देखें, बैंक निफ्टी देखें, ऑलमोस्ट सभी इंडेक्सेस में सभी सेक्टर जो है हमें लाल निशान में दिखाई दे रहे थे। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमें जो है मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी वैसे वैसे हमें इन स्टॉक्स में भी रिकवरी देखने को मिलेगी। और स्टॉक में जो है एफआईज का जो है होल्डिंग बढ़ रही है, उसके कारण भी जो है हमें स्टॉक में आगे जाके एक अपसाइड मूवमेंट भी बनता हुआ दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।